हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल यूट्यूब स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज जो है कि 11th का हम फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे थे, तो आज जो है कि अगले टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एरर इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि एरर इन मेजरमेंट हिंदी में इसका होगा मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि, तो मापन में त्रुटि क्या है, ठीक है। तो एरर इन मेजरमेंट पहले किसको कहते हैं, तो देखिए एरर इन मेजरमेंट, सपोज करिए कि हमें मापना है, ये 10 सेंटीमीटर का एक स्केल लेते हैं और मापना है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बट हम करते क्या है, ये स्केल तो हमें पता है और आपको पता है कि कितना है 10 सेंटीमीटर की। कोई बोल देता है कि हाँ आप कितना आपको मेजर करना है, तो 10 सेंटीमीटर। लेकिन इस स्केल से हम लोग माप कितना पाते हैं, माप देते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि मापते कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये जो हम लोग एक्चुअल में जो मापते हैं 12 सेंटीमीटर, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। यानी कि एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है वास्तविक मान, यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू है हमारी, ठीक ना। तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा जो मान होता है ना, एक्चुअल वैल्यू को वास्तविक मान भी बोलते हैं, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, तो इस 10 सेंटीमीटर को हम ले लेते हैं प्रेक्षित मान, ठीक है। प्रेक्षित मान इसको बोलते हैं, ठीक ना। प्रेक्षित प्रेक्षित मान, ये हमारा हो गया प्रेक्षित मान। देखते हैं कि त्रुटि किसे कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं त्रुटि किसे कहते हैं। तो जो वास्तविक वैल्यू होती है, ठीक ना, यानी जो वास्तविक मान होता है उसमें से हम लोग प्रेक्षित मान को घटा देते हैं, उसी को बोलते हैं त्रुटि। यानी कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो हमारा अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, त्रुटि, ठीक। यानी कि अब इसी तरह देख लेते हैं, जैसे कि वास्तविक वैल्यू कितनी हो गई 12, प्रेक्षित मान कितना है आपका 10, कितना आया टोटल 2। तो यानी कि त्रुटि कितनी हुई, तो 2 सेंटीमीटर की इसमें त्रुटि मिली हमें, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि पहले त्रुटि कितने प्रकारों से होती है, ठीक है। तो त्रुटि कई प्रकार के हैं, जैसे मेन रूप से इसको जो है कि 2 रूप से लिया गया है। पहला जो है हमारा ये त्रुटि हम लोग ले लेते हैं। पहला है हमारा क्रमबद्ध त्रुटि, यानी कि सिस्टमेटिक एरर जिसको बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, यानी सिस्टमेटिक एरर, ठीक। अगला है हमारा रैंडम एरर। पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या है, यानी कि रैंडम एरर, इसको हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है। तो पहला है हमारा क्रमबद्ध त्रुटि या सिस्टमेटिक एरर किसे कहते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर जो है, सपोज करिए कि हम स्केल लिए हैं, ठीक। 10 सेंटीमीटर मापना था, माप कितना रहा है 12 सेंटीमीटर। तो ये अगली जो फिर से माप करेंगे, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर, फिर से क्या कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर, लेकिन मापना कितना है 10। तो 10 न माप के हम माप रहे हैं कितना 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि एक के बाद एक जो है कि पुनः क्रम वाइज जो हमारी त्रुटि होती है उसे बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। अब आते हैं रैंडम एरर पर। तो ये जो आपको रैंडम एरर दिख रहा है, ये रैंडम एरर में होता क्या है कि हम अनचाहे में, यानी कि इसे जानते हैं या अनजाने में जो कोई भी त्रुटि होती है वो कहलाता है रैंडम एरर। ये प्रकृति के द्वारा हो जाता है, जैसे कि हम कोई प्रयोगशाला में जो है कि मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, तो प्रयोगशाला में अगर कोई भी हम लोग मटेरियल बना रहे हैं, उसमें हवा के द्वारा, भूकंप के द्वारा जो है कि हिलने के कारण जो है कि वो हमारा पदार्थ खराब हो जाता है और गिर के हमें जितनी मात्रा चाहिए थी उतना न मिल के जो है कि अगर मान लीजिए कि 10 ml हमको लेना था, सपोज करिए कि हमें बनाना है NaCl, ठीक है। हम बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड, किसी NaCl हम बना रहे हैं किसी लैब में। तो NaCl बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस और क्या चाहिए, और चाहिए हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। तो जब हम लोग बनाते हैं NaCl तो मिलता क्या है NaCl प्लस H2 मिल गया। हमें सपोज करते हैं कि 5 ml हमको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और 3 ml हमको चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। जब दोनों का हम लोग मिक्सचर करते हैं तब जाके मान लेते हैं कि इतना हमें मिलता है। लेकिन होता क्या है
भूकंप के कारण या हवा के कारण हम लोग क्या कर दिया, इसमें 5 न मिला के, जैसे 5 मिला रहे थे बीकर से लेके, लेकिन कितना हो गया 10 चला गया, और इसमें जो है कि 3 की जगह 5 चला गया। तो इससे क्या होता है कि NaCl बन के कुछ और नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो यादृच्छिक त्रुटि में जो है कि अनचाहे में या हमारे जो है कि हम इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अनचाहे में हो जाए या जानबूझ के जो गलती की जाती है या जो त्रुटि होती है वो उसको बोलते हैं रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटि। अब देखते हैं ये क्रमबद्ध त्रुटि को। यह क्रमबद्ध त्रुटि जो है कि 3 टाइप की होती है। ठीक है, पहला है हमारा यानी कि ये सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप की है। ठीक है, तो ये 3 टाइप में फर्स्ट वाला है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, जिसको ये बोलते हैं यांत्रिक त्रुटि। ठीक है, यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि क्या है, तो जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो त्रुटि की जाती है वही क्या कहलाती है, इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि या यांत्रिक त्रुटि। जो कोई भी त्रुटि यंत्र के द्वारा होती है उसे यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। सपोज करिए कि जैसे स्केल है तो एक प्रकार का क्या है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, तो इसके द्वारा जो भी त्रुटि की जाएगी, जो भी एरर की जाएगी वो क्या कहलाएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर या यांत्रिक त्रुटि। ठीक है, स्केल हो गया, हमारा वर्नियर कैलिपर्स हो गया। ठीक ना, वर्नियर कैलिपर्स और भी है, जितने भी हमारा यंत्र है उसके द्वारा जो कोई भी त्रुटि पाई जाती है वो यांत्रिक त्रुटि के अंतर्गत आती है। सेकेंड है हमारा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इसका मतलब है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इसका मतलब ये है कि ज्ञान में अपूर्णता, ज्ञान में अपूर्णता। सपोज करिए कि जैसे कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं है कि हमें किस काम को किस तरीके से करना है, फिर भी हम उस काम को करने चले जाते हैं। ठीक ना, मान लीजिए कि जैसे लैब में ही जाते थे। ठीक, लैब में हम चले गए, हमें नहीं पता है कि कैसे जो है कि NaCl बनाना है। तो NaCl तो बनाने नहीं आता है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक ना, यानी कि हमें ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, हमें थोड़ा सा अगर पता है तो फिर हम उसको पूर्ण करने के लिए चल देते हैं। तो ये होता है ज्ञान में अपूर्णता, और वो काम क्या होता है, बिगड़ जाता है ना। तो ये हो गया एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब आते हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड है हमारा, थर्ड एरर है सिस्टमेटिक एरर का पर्सनल एरर। यानी कि पर्सनल एरर ये आता है किसके अकॉर्डिंग, तो पर्सनल एरर जो है कि देख लेते हैं। पर्सनल एरर वो चीज़ होता है कि जैसे पर्सनल यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। तो व्यक्तिगत त्रुटि किसे कहते हैं, तो इसे साफ नाम से समझ में आ रहा है, व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कोई भी त्रुटि होती है या जो व्यक्ति के लापरवाही के कारण जो त्रुटि होती है उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। ठीक ना, या व्यक्तिगत त्रुटि। अभी आती है व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक ना, व्यक्तिगत त्रुटि। तो व्यक्तिगत त्रुटि में क्या है, व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति की लापरवाही के कारण जो कोई भी त्रुटि होती है, यानी व्यक्ति क्या लापरवाही के कारण जो कोई भी त्रुटि होती है, ठीक ना, वो क्या बोलते हैं, उसे व्यक्तिगत त्रुटियां बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखते हैं अगला टॉपिक है, इसमें हमारा एब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्यूट एरर है, और आपका जो है कि रिलेटिव एरर है और परसेंटेज एरर है। तो इन तीनों के बारे में अभी समझ लेते हैं क्या है। तो पहला है हमारा एब्सोल्यूट एरर ना, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, एब्सोल्यूट एरर को बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ठीक ना, हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है, एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं, तो देखिए जो हमारा वास्तविक मान होता है, ठीक ना, वास्तविक मान होता है, यानी वास्तविक मान और हमारा प्रेक्षित मान, ठीक, का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, यानी कि जो वास्तविक मान होता है और प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों देखते हैं, हमारा वो एक्चुअल वैल्यू ए हो गया, मान लेते हैं कि जो प्रेक्षित मान है वो हमारा A1 हो गया, और जो ये त्रुटि जो दिख रही है आपको डेल्टा मान लेते हैं, डेल्टा ए मान लेते हैं, ठीक ना। यानी कि जो वास्तविक वैल्यू थी एक्चुअल वैल्यू ए है और जो प्रेक्षित वैल्यू है वो A1 है, वो इक्वल टू किसके होती है, तो निरपेक्ष त्रुटि के बराबर होती है, ठीक ना। अब देखते हैं एक आता है हमारा रिलेटिव एरर, ठीक ना। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक, भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहते हैं, देख लेते हैं। जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि होती है, निरपेक्ष त्रुटि किससे दिखाते हैं, डेल्टा ए से दिखाए हैं, तो डेल्टा ए इसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि। और हमारा जो एक्चुअल वैल्यू होता है, यानी कि जो हमारी वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान होता है, उसी का रेशियो को बोला जाता है हमारा भिन्नात्मक त्रुटि, या भिन्नात्मक त्रुटि, या हम लोग क्या बोलते हैं उसे, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो टॉपिक, इसमें दो टॉपिक पूरा, यानी एब्सोल्यूट एरर हो गया, रिलेटिव एरर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला बनता है रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। ये हमारा भिन्नात्मक या रिलेटिव एरर का फार्मूला हुआ डेल्टा ए बाई ए, ठीक ना। और निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए इक्वल टू ए माइनस A1, यानी कि वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। अब देख लेते हैं एक बचा हमारा परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर किसे कहते हैं, तो परसेंटेज एरर जो है हमारा, परसेंटेज एरर को प्रतिशत त्रुटि भी बोलते हैं, ठीक ना। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर किसे कहते हैं, ठीक ना। तो जितना हमारा भिन्नात्मक त्रुटि होता है, जो हमारी भिन्नात्मक त्रुटि होती है या रिलेटिव एरर होता है, तो रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा ए बाई ए, ठीक। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, हमारी प्रतिशत त्रुटि कहलाती है, ठीक ना। यानी प्रतिशत त्रुटि उसे कहते हैं जो भिन्नात्मक त्रुटि में अगर 100 का गुणा कर दें तो जो वैल्यू मिलती है हमें वही हमारी क्या कहलाती है, प्रतिशत त्रुटि कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम लोग जितनी भी त्रुटियां हैं। अब इसमें मेन चीज आता है कि आप जो है ना कि परसेंटेज एरर जो है कि आप निकालिए, क्वेश्चन पूछता है। तो परसेंटेज एरर के लिए सपोज करिए हम आज बता रहे हैं कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर, ठीक ना। देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसी पे। तो परसेंटेज एरर है ना, एक वैल्यू दिया है हमारा, मान लेते हैं कोई मान दिया है कि एक लेंथ दिया है 2.01 इतना आपका सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है कि इसमें जो है कि परसेंटेज एरर कितना है, ठीक ना। पूछ रहा है कि 2.01 सेंटीमीटर की एक लेंथ है, उसमें आप परसेंटेज एरर फाइंड कीजिए। तो परसेंटेज एरर हमें फाइंड करना है, तो फार्मूला पता है हमें कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। बट हमें तो ये नहीं पता है ना कि हमें जो है कि डेल्टा ए की वैल्यू तो इसमें नहीं पता है, हमें क्या पता है, एल के। तो ये एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ए जो है हम जो है कि बस एक फॉर्मूले के तौर पे रखे हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोग डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, और ये एल हो सकता है इंटू 100, यानी ए को हम लोग क्या मान सकते हैं, एल। अब ये डेल्टा ए आ गया, इसमें तो डेल्टा एल दिया नहीं है, तो डेल्टा एल की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करते हैं। ये जो आगे वाली यानी कि बाएं साइड की जो वैल्यू रहती है उसको 0 मान लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उसको जो है कि हम लोग पॉइंट में 0 जितना रहता है उतना 0 लिख के लास्ट वाले अंक से 1 कर लेते हैं। यानी कि ये 2 का 0.0 1 है, 1 लिख दिया। लेकिन एक अगर ये 1 की जगह पे अगर यहाँ 5 भी होता ना फिर भी यहाँ पे 1 ही रहता है, ठीक ना। तो सपोज कर लेते हैं, लिखते हैं। तो डेल्टा एल की वैल्यू हमें मिल गई कितना, 0.01 बटे में एल की वैल्यू कितनी है 2.05 इंटू 100, ठीक ना। अब क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिए किसमें
तो 0.01। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही अगर 100 से गुणा करते हैं या जितना जीरो आपके पास है उतना से गुणा करते हैं, उतना दाईं साइड जो है कि यह दशमलव भगता है। तो अगर यहाँ से देखते हैं यहाँ पे तो कितना अंक है इसमें 2, तो 2 अंक जीरो है, तो एक उतने अंक हम लोग दशमलव के दाईं साइड भागेंगे। तो 1 2 यानी कि 2 साइड पे गए, यहाँ पे आ गया दशमलव। तो अब इन दोनों का कोई वैल्यू नहीं, तो यानी कि हो गया 1/2.05 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इतने से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब भाग करते हैं एक में ना, तो ये देख लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे है और इसमें, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं 100 से गुणा। 100 से गुणा करने पर कितना मिला आपको, देख लेते हैं आगे। तो 100 से गुणा करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 2, 100 ऊपर हुआ। अब नीचे क्या बचा, इसको गुणा करेंगे तो 2 अंक है इधर 0, 2 अंक इधर भागेंगे तो कितना हो जाएगा 205 हो गया। परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं हम लोग लेंथ में, ठीक ना, लेंथ में निकाल रहे हैं। तो आप परसेंटेज एरर की जगह पर लिखेंगे लेंथ के एरर, ठीक ना, ये हो गया। यानी 100 में क्या करते हैं 205 का डिवाइड कर देंगे। तो अब जो डिवाइड करने पे जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा परसेंटेज एरर होगा, ठीक ना। इस तरह से हम लोग जो है कि परसेंटेज एरर निकालते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा जो है कि परसेंटेज एरर निकालने का आ गया ना। अब कोई बड़ा सा क्वेश्चन दे देता है, आप जो है कि इसमें कोई फार्मूला दे देगा आपको, उसमें पूछेगा कि हाँ प्रतिशत एरर बताइए, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो है कि हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर जब पूछता है तब उस समय क्या करते हैं, कोई अंक दिया है आपके पास, ठीक, कोई अंक दिया है, जैसे नहीं सॉरी कोई फार्मूला दे दिया आपके पास y = a² b/c का a² इंटू b/c², ठीक ना, इतना दे दिया आपको। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इसमें y में जो है ना कि परसेंटेज एरर फाइंड कीजिए, वो भी कितना, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर जब बात कर रहा है तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर का हम लोग इस प्रकार से मैक्सिमम इंटू 100 करके निकाल लेंगे। इसी को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। a की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू दिया है, c की भी। तो देखते हैं कि जैसे डेल्टा y अपन y, यानी कि किसमें पूछ रहा है कि y में मैक्सिमम एरर कितना होगा, तो y = इतना डेल्टा y अपन y इंटू 100 बाई, ये मैक्सिमम हम लोग लिख लिए। इसे हमेशा जो है कि मॉड में लिखते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए a दिया है, b दिया है, फिर और क्या दिया है, c दिया है। तो a की वैल्यू दे देता है, b की भी दे देगा, फिर और c की भी वैल्यू रहेगी आपके पास। तो a की वैल्यू मान लेते हैं कि 2.725 है, ठीक है। b की वैल्यू आपके पास 2.0 है और आपके पास c के पास 0.0372 है, ठीक है। तो हमको तो a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान मिल गया, लेकिन फार्मूला क्या बनाता है अभी आगे देखेंगे, क्योंकि ये तो पूछ रहा है डेल्टा का, ठीक ना। तो अब देखते हैं पहले, अब इसमें हमको ज़रूरत पड़ती है जब परसेंटेज एरर की बात करेगा तब हमेशा डेल्टा की वैल्यू प्राप्त करना होगा। तो जैसे ए दिया है ना, तो इसके सामने निकालेंगे तुरंत डेल्टा ए, तो ये ए से मान मिलेगा। ये देखिए पॉइंट के बाद है ना 0, तो उतना 0 लगा देते हैं, 1। अब आता है, अब जितना संख्या है उसमें 1 2 उतना 0, 1 2 फिर और एक अंक लिख देते हैं, ठीक, 2 0 और 1 अंक। अब लिखते हैं b है तो डेल्टा b लिखेंगे, कितना है तो 0, दशमलव है दशमलव, 0 है तो 1। फिर अभी देखते हैं c है तो डेल्टा c, अब ये 0 है ना 0, दशमलव है, कितना अंक है 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, 4 मिल गया, इतना फार्मूला मिल गया ना हमको। अब क्या करते हैं देखते हैं, ये y दिया है ना, ठीक है, y दिया है तो देख लेते हैं, y = दिया है तो ये जब बनाते हैं परसेंटेज एरर तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। अगर निरपेक्ष त्रुटि ना निकाल के सब में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले ही कर लेते हैं। तो ये मैक्सिमम एरर यहाँ पे लिखेंगे इंटू परसेंटेज एरर, ठीक। अब देखते हैं इस फार्मूले से, ए दिया है ना तो डेल्टा a/a इंटू 100
अब देखिए सब में अगर कोई भी गुणा भाग कुछ भी होता है सबको पॉजिटिव में रखते हैं हम लोग। तो ये बी है, तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, जितनी संख्याएं दी है सबको पहले प्लस करके लिख लेते हैं, बता रहे हैं कैसे क्यों। अब देखते हैं किसकी घात कितनी है, बी ए पे कितनी घात है 3 ना, जितनी घात रहती है उसके सामने उतने से गुणा कर देते हैं। बी पे कितनी घात है 1, 1 से गुणा करेंगे, कोई करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है कर देते हैं। सी है, सी पे कितना दिया है 2 दिया है ना। ये देखिए अगर ये अगर नीचे रहता है, जैसे ए क्यू हो गया बी, जब कोई भी संख्या नीचे रहती है, जब ये अगर पॉजिटिव है, अगर नीचे से बटे से ऊपर जाती है, अगर जैसे डिनोमिनेटर है तो अगर इसके पावर में माइनस, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो ये देखते हैं सी स्क्वायर दिया प्लस में, तो सी क्या हो जाएगा ऊपर जाके माइनस, ठीक है इतना हुआ। तो कितना है -2। लेकिन जब परसेंटेज एरर निकालते हैं तब हम लोग माइनस का सिंबल नहीं लेते हैं, केवल पॉजिटिव सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, चाहे वो गुणा हो या चाहे भाग हो, सबको हम आपस में जोड़ देते हैं और जिनकी घात जितनी हो उसके सामने उतना से गुणा कर देते हैं, ठीक। ये 3 हुआ। डेल्टा ए का मान जितना है रख दो, यानी कि 2.725 अपान ए की वैल्यू कितनी, सॉरी डेल्टा ए की वैल्यू कितना है तो 0.001 यही है। अब ये ए की वैल्यू कितनी है तो 2.725 इंटू कितना है 100 प्लस 1 है, 1 से करें या ना करें कोई मतलब है नहीं। डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.1 बाई 2.0 इंटू 100 प्लस 2। डेल्टा सी के मान कितना है 0.0001 बाई 0.0372 इंटू 100 हो गया। अब क्या करते हैं ना, यहाँ से पॉइंट को कटा देते हैं। अब आते हैं इरेज कर रहे हैं इसे, अब जो है कि हम लोग कटा देते हैं, ठीक ना। अब कटा के जो है कि जो वैल्यू आएगी उससे जोड़ देंगे, वही हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। अब इससे क्या करते हैं 3 है ऊपर 3। अब ये करते हैं, देखिए पॉइंट से पॉइंट है, सब पॉइंट से पॉइंट एक जगह से कटा दो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कट गया, देखो क्या बचा ओनली 1 इंटू 100, ये सारा का सारा पॉइंट हट जाएगा तो 2725, ये 1 वाला है 1/20 कितना हो जाएगा, ये देखिए ये पॉइंट हट रहा है तो 0 आ जाएगा 20 इंटू 100, ठीक है प्लस क्या बचा 2, क्या बचा है 1 अपन ये वैल्यू जो है कि यहाँ सब लिखते हैं 3 इंटू, अब ये पॉइंट से पॉइंट कटाएं तो कितना बचा 1/2725 इंटू 100 इंटू यहाँ पे बचा 1/20। क्यों, क्योंकि ये देखिए अगर एक पॉइंट हट रहा है तो 0 बढ़ रहा है हमारा 100 प्लस 2। अब ये हमारा क्या आया 1/, ये आगे 100 है, 100 का 372। अब इन सबको अगर हम लोग डिवाइड करके इसको कटाते हैं, फिर इसको कटाते हैं, 20×5 100, फिर ये 2 से, ठीक है 2 से डिवाइड करते हैं, कितना जाता है तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 छक्का 12 इतना गया। फिर 2 से ये देखते हैं 3 से कटाने पर यही कटने वाला, यानी कि सबको कटा के जितनी वैल्यू आएगी ये तीनों वैल्यूओं को आपस में हम लोग जब जोड़ के जो हमारा मान आएगा वही हमारा क्या होगा डेल्टा वाई अपन वाई मैक्सिमम इंटू 100, यही हमारा परसेंटेज एरर होगा, ठीक है। तो आगे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या होता है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारी कितनी वैल्यू मिलती है, तो पूरा वैल्यू जो है कि जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.11 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 0.11 हमारा आता है इसमें, और ये हमारा बचता है यहाँ पे कितना 5 है ना, 5% और इसका 0.11% और इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास 0.53%। ये पूरा जब जोड़ा जाता है तब इसका मान मिलता है हमें 5.64% एरर, यानी कि डेल्टा वाई अपन वाई इंटू 100 अपन मैक्सिमम एरर इक्वल टू कितना हुआ 5.64% एरर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कि आज की क्लास यानी कि आज का जो चैप्टर था यहीं तक हम लोग इसको क्लोज करते हैं, और इसी पर जो है कि जितना भी क्वेश्चन आता है
उन सबको जो है कि हम लोग हल करते हैं। सपोज करिए, आइए एक चीज़ और देख लेते हैं इसी में, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। एक छोटा सा मान लेते हैं हमारे पास आयत है, ठीक ना, एक हमारे पास आयत है। तो आयत में दे देता है कि आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर ज्ञात कीजिए उसके क्षेत्रफल में। अब एक आयत तो हुआ, ठीक। अब इसमें ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी लेंथ कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है कि इसमें पूछ रहा है कि इसके एरिया में कितनी मैक्सिमम परसेंटेज एरर हुई, ठीक ना, यही तो पूछ रहा है। क्या निकालेंगे, तो पहले सपोज करते हैं डायरेक्ट, एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी। यहाँ पे लिख लेते हैं L इक्वल टू कितना दिया है 10, यहाँ पे कितना दिया है B इक्वल टू 5, ठीक ना। अब यहाँ पे अपने से कुछ नहीं, जीरो दिया है तो जीरो बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि अब हम क्या निकालते हैं डेल्टा L, अब इसके लिए क्या निकालते हैं डेल्टा B। तो देखिए यहाँ पे जीरो होगा, चाहे कितना भी अंक रहे दशमलव के बाद, दशमलव से पहले, और दशमलव के बाद जितना है उतना 1। अगर 2 रहता तो एक 0 और एक 1 रहता, अगर 1 है तो केवल एक अंक है तो ओनली 1, ठीक है। ये इतना सेंटीमीटर। अब ये देखिए पूछ रहा है तो ये क्या फार्मूला बनता है, डेल्टा A बाई A मैक्सिमम एरर इंटू 100 इक्वल टू ये क्या होगा डेल्टा L बाई L इंटू 100। और ये देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होगा पॉजिटिव, यानी प्लस हो जाएगा, उसको जोड़ देंगे, प्लस डेल्टा B बाई B इंटू 100। ये हमारा क्या बना, फार्मूला बन गया। फार्मूले पे क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को रख लेते हैं। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को तुरंत हल करके, ठीक ना। अब ये जो है कि देखते हैं क्या दिया है। अब ये दे रहा है कि L बराबर कितना है 10। इस फार्मूले को देखते हैं तो डेल्टा A बाई A मैक्सिमम और ये इंटू 100 इक्वल टू कितना है, तो डेल्टा L है ना फार्मूले में, तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाई L का मान कितना है 10 इंटू 100। अब ये प्लस B की वैल्यू कितना दिया है डेल्टा B, देखिए डेल्टा B बराबर कितना है तो 0.1 और ये B की वैल्यू कितना है तो 5.0 इंटू 100, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 10.0 लिखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से आते हैं, इस पॉइंट को एक स्थान से एक स्थान, एक स्थान से एक स्थान कैंसिल, एक से कितने देखिए 1 इंटू क्या हुआ 100 बचेगा। अब यहाँ पे बचा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 था पहले, एक पॉइंट और अगर हटता है पॉइंट यहाँ से तो ये 0 लेके आएगा साथ में, प्लस 1 अपान ये देखिए कितना होगा 0, यानी कि 50 हो गया। अब ये 100 से 100 कैंसिल हुआ तो 1% इसका, 50 दूना 100 यानी कि 2%, यानी कि टोटल कितनी हुई 2 1 3%, यानी कि डेल्टा A बाई A मैक्सिमम परसेंटेज एरर ये हमारा कितना हुआ 3%, यानी कि ओनली ऑन 3%। तो दोस्तों इस प्रकार